अमीश जी, गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल द फेलो पैनलिस्ट। मैं बस इतनी आपसे विनती करूंगा कि मैं अपनी बात अनइंटरप्टेड खत्म कर लूं, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको आंसर करूं। जी 1 मिनट। तो जब उम्मीदें टूटती है तो आवाजें उठती है, और जब आवाजों को भी दबाया जाए तो सड़कें भर जाती है। यही बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आज बिहार में हो रहा है, पहले ये दिल्ली में हुआ, हम सब ने देखा था। तो जो आज देश में हो रहा है ना, वो अचानक से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने स्विच दबाई और ये हो रहा है। ये 12 साल के एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन का कल्मिनेशन है कि जब बात हो रही थी, जैसे प्रदीप भंडारी जी ने आज भी कहा, टूल किट, तो ये 12 साल से यही हो रहा है कि कोई भी अपना इश्यू उठाए, फार्मर्स ने उठाया तो कि ये खालिस्तानी टूल किट है, अगर कोई बिहार में उठा दे तो उसको नेपाली टूल किट कह दो, अगर कोई ये दिल्ली के आसपास उठा दे तो उसको पाकिस्तानी टूल किट कह दो, और साउथ में थोड़ा उठा ले तो आप उसको चाइनीज या श्रीलंकन टूल किट कह दो। तो ये देश टूल किट समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी की, कि जब इनको युवाओं के वोट चाहिए होता है, और इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री जब बीजेपी कार्यालय से स्पीच देते हैं तो वो कहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूथ ने हमें वोट दिया, युवाओं ने हमें वोट दिया। उनके वोट तो दोनों हाथ से बटोरने हैं, लेकिन वो वोट देने के बाद उस वोट की जवाबदेही मांगता है, अपने वोट का हिसाब मांगता है, तब इनको ये खालिस्तानी नजर आने लगते हैं, नेपाली और बांग्लादेशी नजर आने लगते हैं। आज ही नीति आयोग की 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि देश का 8.7 करोड़ यूथ जो है वो ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है, ना एजुकेशन में है। मतलब 9 करोड़ जो लोग हमारा फ्यूचर बनाएंगे, वो पूरे डिल्यूजन में है, मेन स्ट्रीम से दूर है। तो ये हमें डर लगना चाहिए। और यहाँ पर मैंने सुना, आपने कोई रानका थे कि वो क्यों बंगाल गए, ये सवाल पूछा जा रहा था। भाई वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, इतने ही सवाल हमें इनसे पूछ लेने चाहिए थे कि क्यों आप पापा न्यू गिनी गए, एक अननोन सा खिताब लेने, सेशेल्स चले गए। आपने पपुआ न्यू गिनी क्यों चले गए, वो आपने एक मेरा एक पॉइंट है। देखिए, पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की गरिमा देश की गरिमा होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने आशुतोष रांका के बारे में जो बोला, आशुतोष रांका को कहीं भी जाने का अधिकार है, भारत में लोकतंत्र है, और ये लोग विदेश से आए और यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया, और इनको किसी ने नहीं रोका। ऐसा बाकी मुल्कों में नहीं होता है, लेकिन भारत में होता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जहां 3 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर आशुतोष रांका उम्मीद कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लेकिन पंजाब में जहां उनकी चहेती सरकार है, वहां वो नहीं जा पाए, वो झारखंड तक भी नहीं जा पाए। आपने सब आंदोलनों की बात करी, झारखंड में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, झारखंड में भी बड़ा आंदोलन हुआ। आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके वहां पे भी नहीं जा पाए। आप प्रॉब्लम को, ये फैक्ट है। और मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में भी बच्चों को अधिकार था अपनी बात को रखने का, झारखंड में भी बच्चों को अपना अधिकार था, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग करना और देश के खिलाफ माहौल बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। आशुतोष रांका और सौरभ दास सुप्रीम कोर्ट तक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनकी ये हैसियत कि वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, उनकी ये हैसियत है क्या? कमाल की बात है। ये देश कोई नेपाल नहीं है कि कोई कुछ आएगा और करके चला जाएगा। मैं आप जेन जी और जेन अल्फा की आवाज के साथ हूं, विपक्ष भी लेजिटिमेट सवाल उठाता तो उसके साथ हूं, लेकिन मैं असत्य के साथ नहीं हो सकता। बंगाल में सरकार बनी, जुम्मा 3 महीने हुए और वहां घुस चले गए आप। आपकी हिम्मत नहीं हुई झारखंड जाने की, इसलिए एक्सपोज हुए। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा इनके मंच में ना जाकर। राइट डिसीजन बाय राहुल गांधी, सरल पटेल, वेरी राइट डिसीजन। अमीश देवगन जी, उनको झारखंड में जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके 24 घंटे के भीतर वहां पर कांग्रेस पार्टी जो सरकार का हिस्सा है, बावजूद उसके हमारे सीनियर मंत्री वहां पहुंच गए और उनसे बात कर रहे थे, उनको वो सहला रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि आपकी जो बात है वो हम मुख्यमंत्री के आगे रखने का काम करेंगे। जब उन पर लाठीचार्ज हुआ तो राहुल गांधी जी ने, सरकार का हिस्सा होते हुए, हमने मुख्यमंत्री जी पे हमारी आवाज उठाई, उनको चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि इनको संवेदनशीलता से इनको सुना जाना चाहिए। तीसरी बात, जब सारी बातें इनकी मान ली गई तो वही छात्र जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही कह रहे थे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और प्रदीप भंडारी
भंडारी जी वहां नहीं गए तो उन्होंने नहीं कहा कि ओके मिस्टर भंडारी, ओके रिप्लाई, मिस्टर भंडारी रिप्लाई, मिस्टर भंडारी 40 सेकंड रिप्लाई। मोदी को कहीं घेरा जा सकता है, मोदी को कहीं फंसाया जा सकता है, कहीं पॉलिटिकली ट्रैप किया जा सकता है। दैट इज, यही आपको एक मौका दे रहा है कि आप इस पे कूदें पॉलिटिकली।